माँ मिश्रा क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में बहुत ही क्लास 10th बिहार बोर्ड संस्कृत सब्जेक्ट के लिए मंगलम पाठ और जो आपके एग्जामिनेशन 24, 25 और 26 के लिए रामबाण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन के व्यू से जो आपके 22-23 एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। जब भी आप किसी वर्ष एग्जामिनेशन आप देते हैं क्लास 10th और संस्कृत सब्जेक्ट का, ये क्वेश्चन बहुत ही आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेगा। मंगलम पाठ का पहला क्वेश्चन है, हिरण्मयन पात्रेण का कस्य मुखम अपीहितम। इसका आंसर होगा सत्य से। हिरण्मयन पात्रेण का कस्य मुखम अपीहितम। इसका आंसर होगा सत्य से। दूसरा क्वेश्चन है, सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपावर्णु। इसका आंसर होगा हिरण्मयन पात्रम। दूसरा क्वेश्चन है, सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपावर्णु। इसका आंसर होगा हिरण्मयन पात्रम। तीसरा क्वेश्चन है, सत्य से मुखम केन आच्छादित मस्ति। इसका आंसर होगा हिरण्मयन पात्रेण। तीसरा क्वेश्चन है, सत्य से मुखम केन आच्छादित मस्ति। इसका आंसर होगा हिरण्मयन पात्रेण। चौथा नंबर क्वेश्चन है, महतो मयान कत। इसका आंसर होगा आत्मा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, महतो मयान कत। इसका आंसर होगा आत्मा। पांचवा क्वेश्चन है, अनो अन्यान क। इसका आंसर होगा आत्मा। पांचवा क्वेश्चन है, अनो अन्यान क। इसका आंसर होगा आत्मा। छठा क्वेश्चन है, पृथ्व्यादे मद परिणान युक्तात पर्थात मात्र कत। इसका आंसर होगा आत्मा। पृथ्वी व्यादे मत परिमाण युक्तात पर्थात मात्र कत। क्या होगा? इसका आंसर होगा आत्मा। सातवां क्वेश्चन है, कीदृश पुरुष निजेन्द्रिय प्रसाद आत्मन महिमान पश्यति शोक रहित च भवति। इसका आंसर होगा विद्वान। सातवां क्वेश्चन है, कीदृश पुरुष निचेन्द्रित प्रसाद आत्मन मह्यान पश्यति शोक रहित च भवति। इसका आंसर होगा विद्वान। आठवां क्वेश्चन है, किम जयम प्राप्नोति तो सत्यम। आठवां क्वेश्चन है, किम जयम प्राप्नोति तो सत्यम। नौवां क्वेश्चन है, किम जयम न प्राप्नोति तो क्या हो जाएगा? असत्यम। नौवां क्वेश्चन है, किम जयम न प्राप्नोति क्या हो जाएगा? असत्यम। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, का नाम रूपंच विहायाम समुद्रे अस्त गच्छन्ति तो क्या होगा? नद्य। का नाम रूपंच विहायाम समुद्रे अस्त गच्छन्ति क्या होगा? नद्ये। 11वां क्वेश्चन है, मंगलम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका आंसर होगा उपनिषद से। 11वां क्वेश्चन है, मंगलम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका आंसर होगा उपनिषद से। 12वां क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है? तो पंच मतलब 5। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है? पंच मतलब 5। 13वां क्वेश्चन है, हिरण्मयन फिल द ब्लैंक्स श्लोक किस उपनिषद से है? या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, श्लोक किस उपनिषद से है? तो बोलेंगे ईशावास्य या हिरण्मयन फिल द ब्लैंक दृश्यते। या क्वेश्चन रहे श्लोक किस उपनिषद से है तो हो जाएगा ईशावास्य। अनुर नियान फिल द ब्लैंक्स आत्मना। ये जो श्लोक है किस उपनिषद से है तो होगा कठोर उपनिषद से। दोनों क्वेश्चन सेम है। रनी यान खालिस्तान आत्मना। या क्वेश्चन रहे ये श्लोक किस उपनिषद से है तो लिखेंगे कठोर उपनिषद से।
यहाँ पे दिया हुआ है अनुरणीयान इन द ब्लैंक्स आत्मना। ये श्लोक किस उपनिषद से है? तो इसका आंसर होगा कठोर उपनिषद से। सतमेव खाली स्थान निदानम, ये किस उपनिषद से है? तो मुंडको उपनिषद से। सतमेव खाली स्थान निदानम, यह किस उपनिषद से है? तो मुंडको उपनिषद से। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देखिए क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, यदा नद्ये खाली स्थान दिव्यम, ये श्लोक किस जाएगा? मुंडको उपनिषद से। यदा नद्ये खाली स्थान दिव्यम, ये किस उपनिषद से है? तो हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। 17वां क्वेश्चन है वेदा मेतम फिल द ब्लैंक्स विद्ये अये न्याय, किस उपनिषद से है? श्वेत रो उपनिषद से। वेदा महत्तम खाली स्थान विद्यते अये न्याय, किस उपनिषद से है? तो श्वेत रो उपनिषद से। 18वां क्वेश्चन है संपूर्ण संसार किससे व्याप्त है? परमात्मा से। 18वां क्वेश्चन है संपूर्ण संसार किससे व्याप्त है? तो परमात्मा से। अब 19वां क्वेश्चन है हिरण्मय पात से किसका मुख ढका हुआ है? आंसर होगा 19वां का सत का। 19वां क्वेश्चन है हिरण्मय पात से किसका मुख ढका हुआ है? इसका आंसर होगा 19 का सत का। 20वां क्वेश्चन है किसकी प्राप्ति हेतु हिरण्मय पास को हटा दें? तो इसका 20 का आंसर होगा सत की। किसकी प्राप्ति हेतु हिरण्मय पात्र को हटा दें? तो इसका 20 का आंसर होगा सत की। 11वां क्वेश्चन है महान से महान क्या है? तो 21 का आंसर होगा आत्मा। 21 का क्वेश्चन है महान से महान क्या है? आत्मा। 22वां क्वेश्चन है सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा। 22वां क्वेश्चन है सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा। बच्चों हम लोग 23वां क्वेश्चन जाते हैं आत्मा की महिमा कौन देख पाता है? लिखेंगे विद्वान या सुख रहित। या आपको क्वेश्चन आ सकता है 23 नंबर का, आत्मा की महिमा को कौन देख पाता है? विद्वान या सुख रहित, दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। 10वां क्वेश्चन है आत्मा की महिमा कौन देख पाता है? विद्वान या सुख रहित। 24वां क्वेश्चन है सुख रहित प्राणी किसकी महिमा देख पाता है? इसका 24 का आंसर होगा आत्मा की। 24वां क्वेश्चन है सुख रहित प्राणी किसकी महिमा को देख पाता है? इसका आंसर होगा आत्मा की। 25वां क्वेश्चन है सदा किसकी विजय होती है? इसका 25 का आंसर होगा सत की। 25वां क्वेश्चन है सदा किसकी विजय होती है? तो होगी इसका आंसर होगा सत की। 26वां क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती है? तो होगा इसका 26 का आंसर होगा असत की। 26वां क्वेश्चन होगा किसकी विजय नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा असत की। 27वां क्वेश्चन है किससे स्वर्ग लोक का मार्ग प्रशस्त हो है? तो 27 का आंसर होगा सत से। 27वां क्वेश्चन है किससे स्वर्ग लोक का मार्ग प्रशस्त है? तो सत से। 28वां क्वेश्चन है स्वर्ग की प्राप्ति हेतु मोक्षात्री ऋणी लोग किसे धारण करते हैं? किसे धारण करते हैं? इसका आंसर होगा सत को। स्वर्ग की प्राप्ति हेतु मोक्षात्री ऋणी लोग 29 नंबर 28वां क्वेश्चन फिर से करते हैं मिस्टर उजासिल सॉरी। स्वर्ग की प्राप्ति हेतु मोक्षात्री ऋषि लोग किसे धारण करते हैं? सत को। 28वां क्वेश्चन है स्वर्ग की प्राप्ति हेतु मोक्षात्री ऋषि लोग किसे धारण करते हैं? सत को। 28वां क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन है स्वर्ग की प्राप्ति हेतु मोक्षात्री ऋषि लोग किसे धारण करते हैं? सत को। 29 नंबर क्वेश्चन है सत का खजाना या भंडार कहाँ है? स्वर्ग लोक में। 29 नंबर क्वेश्चन है सत का खजाना या भंडार कहाँ है? स्वर्ग लोक में। 29 नंबर क्वेश्चन है सत का खजाना या भंडार कहाँ है? स्वर्ग लोक में।
30 नंबर क्वेश्चन है, क्या आपने नाम क्या अपने क्या 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या अपने नाम रूप को छोड़ समुद्र में मिलती है? इसका आंसर होगा नदी। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या अपने नाम रूप को छोड़ समुद्र में मिलती है? जिसका आंसर होगा नदी। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या अपने नाम रूप को छोड़ समुद्र में मिलती है? इसका आंसर होगा नदी। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन नाम रूप से विमुख होकर परमात्मा में मिलता है? तो विद्वान। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन नाम रूप से विमुख होकर परमात्मा में मिलता है? तो विद्वान। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन नाम रूप से विमुख होकर परमात्मा में मिलता है? तो इसका आंसर होगा विद्वान। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन नाम रूप से विमुख होकर परमात्मा में मिलता है? तो विद्वान। 32 नंबर क्वेश्चन है, किनके हृदय रूपी गुफा में आत्मा छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े रूप में स्थित है? तो आंसर होगा 32 का आंसर होगा प्राणी के। किनके हृदय रूपी गुफा में आत्मा छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े रूप में स्थित है? तो इसका आंसर होगा प्राणी के। 32वां क्वेश्चन है, किनके हृदय रूपी गुफा में आत्मा छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े रूप में स्थित है? तो 32 का आंसर होगा प्राणी के। 33वां क्वेश्चन है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या बंद है? आत्मा। 33वां क्वेश्चन है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या बंद है? आत्मा। 33वां क्वेश्चन है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या बंद है? आत्मा। 33वां क्वेश्चन है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या बंद है? आत्मा। 34 नंबर का क्वेश्चन है, विद्वान ज्ञान को पाकर किसे पार कर जाते हैं? मृत्यु को। 34 नंबर क्वेश्चन है, विद्वान ज्ञान को पाकर किसे पार कर जाते हैं? मृत्यु को। 34 नंबर क्वेश्चन है, विद्वान ज्ञान को पाकर किसे पार कर जाते हैं? इसका आंसर होगा मृत्यु को। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे मंगलम पाठ का गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है तथा इस पाठ में कितने मंत्र लिए गए हैं? इसका आंसर होगा मंगलम पाठ उपनिषद ग्रंथ से संकलित है। इस पाठ में 4 उपनिषद कुल 5 मंत्र लिए गए हैं। इसका आंसर होगा, पहला का आंसर होगा कि मंगलम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है तथा इस पाठ में कितने मंत्र लिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा मंगलम पाठ उपनिषद ग्रंथ से संकलित है। इस पाठ में 4 उपनिषद से कुल 5 मंत्र लिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में किसकी वंदना है तथा इस पाठ का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा मंगलम पाठ में सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सबका आधार सर्वकालिक सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना है तथा यह पाठ सत्य धर्म के विकास के दृष्टिकोण से मंगलाचरण रूप में उपयुक्त है। दूसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में किसकी वंदना है तथा इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा मंगलम पाठ में सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सबका आधार, सर्वकालिक सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना है तथा यह पाठ सत्य धर्म के विकास के दृष्टिकोण से मंगलाचरण रूप में उपयुक्त है। तीसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की माता को बताइए। सत्य सदा सत्य की विजय होती है। तीसरा क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की माता को बताइए। इसका आंसर होगा सदा सत्य की विजय होती है। सत्य द्वारा सर्वलोक का सत्ता प्रस्तुत होता है। स्वर्ग की प्राप्ति हेतु बड़े मोक्षार्थी ऋषि लोग सत्य को धारण करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की माता को बताइए। इसका आंसर होगा सदा सत्य की विजय होती है। सत्य द्वारा सर्वलोक का रास्ता प्रस्तुत होता है। स्वर्ग की प्राप्ति हेतु बड़े मोक्षार्थी ऋषि लोग सत्य को धारण करते हैं। चौथा क्वेश्चन है,
पठित पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप को बताइए। इसका आंसर होगा प्राणी के हृदय में स्थित आत्मा का रूप सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इसकी महिमा को कोई सुखरित धर्मात्मा पुरुष ही उस परमात्मा की कृपा से देख पाता है। चौथा क्वेश्चन है पठित पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप को बताइए। इसका आंसर होगा प्राणी के हृदय में स्थित आत्मा का रूप सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इसकी महिमा को कोई शोक रहित धर्मात्मा पुरुष ही उस परमात्मा की कृपा से देख पाता है। चौथा क्वेश्चन है पठित पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप को बताइए। इसका आंसर होगा चौथा का आंसर होगा प्राणी के हृदय में स्थित आत्मा का रूप सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इसकी महिमा का कोई सुख रहित धर्मात्मा पुरुष ही उस परमात्मा की कृपा से देख पाता है। पांचवा क्वेश्चन है मंगलम पाठ के आधार पर विद्वान के चरित्र पर प्रकाश डालें। पांचवा का आंसर होगा जिस तरह बहती हुई नदियां किसी बड़े समुद्र में मिल जाने पर अपने नाम रूप को छोड़ उस समुद्र के नाम रूप को ही धारण कर लेती है, वैसे ही विद्वान भी अपने नाम रूप से विमुख होकर परमात्मा में पूर्णता मिल जाता है। विद्वान ज्ञान को पाकर मृत्यु को भी पार कर जाता है। पांचवा क्वेश्चन है मंगलम पाठ के आधार पर विद्वान के चरित्र पर प्रकाश डालें। पांचवा का आंसर होगा जिस तरह बहती हुई नदियां किसी बड़े समुद्र में मिल जाने पर अपने नाम रूप को छोड़ उस समुद्र के नाम रूप को ही धारण कर लेती है, वैसे ही विद्वान भी अपने नाम रूप से विमुख होकर परमात्मा में पूर्णता मिल जाता है। विद्वान ज्ञान को पाकर मृत्यु को भी पार कर जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू टू ऑल।